आजकल देख रहे हैं, आज सबसे बड़ा ट्रोलिंग कहाँ का हो रहा है, आज पठान मूवीज का हो रहा है ट्रोलिंग, ठीक है ना। ये मुद्दा उठा तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए मुद्दा उठा तो इसमें मैं भी बोल रहा हूँ कि बताइए, हीरो कभी डिसाइड नहीं करता है कि हमको कौन कपड़ा पहनना है। ये एक मूर्खता है। हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के बजाय और घसीटना इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें बोला गया हरा रंग, भाई हरा रंग हर चीज का होता है, उस पर आप परफेक्ट कोई किसी को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें रंग का किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। आप किसी चीज को और ऊंचा दिखाने के चक्कर में उसका और नीचा कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से माने इनडायरेक्टली इंसान को वो कर रहा है, अपने धर्म को ही नीचा दिखाया जा रहा है। और ये सब धर्म निरपेक्षता का आधार है भारत, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसको एक राजनीति को दिया जा रहा है। अरे राजनीति है, सिर्फ हर चीज को राजनीति से, हर जगह पाखंड प्रवेश कर गया है। राजनीति में, धर्म में, सामाजिक व्यवस्था में, व्यक्तिगत व्यवस्था में, आप जो कर रहे हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, हिस्ट्री में, हर जगह पाखंड है ना। क्या कर सकते हैं आप, कहाँ बचिएगा। अब हम यहाँ बाने, आप अभी बोल दिए कि आप किसी राजनेता के तरफ लग रहा है, अगर बांध उंध के अरे भाई हुए हैं, तो आप लोग का पता है कमजोरी क्या है। अगर अभी हम हरा बाने रहते हैं, अभी हरा बाने रहते हैं तो वो भी किसी पार्टी का सूचक हो जाता है, ठीक है। आगे में कोई भगवा इत्यादि मान लो, आप कहिएगा कि आप भी भाजपा का, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब मतभेद को मिटाइए, सामाजिक स्तर से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। ये देख रहे हैं सुधार, इसको करने का प्रयत्न हो तो। अच्छा ये बताइए, जो पठान मूवी का आप बोल रहे हैं, पठान मूवी में हीरो कभी बोलता है या हीरोइन कभी बोलती है नहीं हम यही कपड़ा पहन के डांस करेंगे, विरोध उसका डिसाइड क्या करता है, कौन डिसाइड करता है उसको? अरे बताइए। विरोध से पठान मूवीज का धजिया उड़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, बहुत पर्याप्त कारण है जिससे आप उसकी धजिया उड़ा सकते हैं। छोटा कपड़ा पहना है, इसको आप विरोध कीजिए तब मानेंगे ना हम। छोटा कपड़ा हो गया, बहुत सारे कारण है। और पठान संज्ञा जिस रूप में दिया गया है, और ऐसे विवादों में जब पता है कि 1000 चीजें ऐसी निकल रही है, तो उस समय नहीं देना चाहिए था, कुछ और संज्ञा भी दे देना चाहिए था। जब लोगों के मन में ऐसे मतभेद है, देखिए हर धर्म आगे बढ़ता है, हर धर्म समय के साथ अपने बदलता है, लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं बदल रहे हैं और वैसे ही लोग को दिखा रहे हैं, जब पता है कि लोग ट्रोलिंग पेट्रोलिंग किए जा रहे हैं, बॉयकॉट करो, और उसके बाद भी आप वही गलती किए जा रहे हैं, तो उसके 1000 कारण लोग खोजते हैं। लोग खोजते हैं कि क्या आपके अंदर कारण दिखाई दे रहे हैं कि आपके मूवीज को बॉयकॉट किया जाए। बॉलीवुड बॉयकॉट। लेकिन ये मूर्ख लोग हैं ना, जिन्होंने ये कहा कि भगवा के कारण, ये मूर्ख लोग हैं। ऐसा बोलना चाहिए तो अश्लीलता है, इसको सुधारा जाए धीरे, क्योंकि इससे हमारा समाज खराब होगा, इससे देखेंगी लड़कियां। मैं आपको बताऊं, चाहे हिंदू हो गए, चाहे मुस्लिम हो गए, चाहे सिख हो गए, चाहे ईसाई हो गए, चाहे पारसी हो गए, ये जितने भी धर्म के लोग हैं, कोई भी निवस्त्र करना, कोई भी अश्लीलता का ऊपर नहीं बोलता है कि हाँ करो। ये सारे के सारे विरोधी हैं, ये देखने वाले। और उसमें भी आप किसी धर्म के तरफ न होकर और गा रहे हैं बेशर्म रंग। कहाँ देखा दुनिया वालों ने? अरे ये मैंने क्या कहा, आपने सुना नहीं? मैंने कहा कि आप यहाँ पे भारत में अगर एक भी समर्थनवादी लोग रहते कि जो अश्लीलता का समर्थन करें, हमारे यहाँ जो भी धर्म पंथ है, कोई भी अश्लीलता का समर्थन नहीं करता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप दुनिया को बेशर्म रंग दिखाना चाह रहे हैं, आप दुनिया को क्या बेशर्म रंग दिखाइएगा? आप दिखाइएगा बेशर्म रंग। मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझने का मतलब ये है कि यहाँ सब लोग एक तरह से मर्यादित में है, ठीक है ना। कोई बेशर्म देखने का कोई शौक नहीं चढ़ा है, ठीक है ना। ये बात बोला, ठीक है ना। कोई भी ऐसा शारीरिक रूप से बेशर्म तो सब हैं, लेकिन शारीरिक रूप से कोई बेशर्म नहीं देखना चाहता है, ठीक है। मतलब बेशर्म का मतलब गया, कल आप परिवार के साथ बैठ के उस मूवीज को देख रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, सब सम्मानित है ना। आप वेस्टर्न जमाने में नहीं जी रहे हैं। भले यथा कथित है कि मैं वेस्टर्न हूँ, ये कपड़ा पहना हूँ, इस कपड़ा में भी ना मेरा आचरण झलकता है, इसमें मेरा आचरण झलकता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भले अलग अलग धर्म है, पंथ है, लेकिन सबका विचार यही है कि कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा समाज ना बिगड़े, जिससे हमारे बच्चे ना बिगड़े। इसमें बेशर्म वाली वही बात है कि यहाँ बेशर्म वाले लोग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को कह रही है बेशर्म कहाँ देखा दुनिया वालों ने। मतलब आप बेशर्म लोगों को दिखा रहे हैं। आप भी मतलब विरोध कर रहे हैं पठान का? हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या विरोध कर रहे हैं बताइए? क्या विरोध कर रहे हैं? मुख्य तो अश्लीलता है, मुख्य हम वही करेंगे। मुख्य देखिए हर चीज को एक तरीके से किया जाता है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में भी सब चीजें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि पहले भी तो होता रहा, पहले भी तो गंदे गाने आते थे। पहले गंदे गाने आते थे, मैं उस चीज को, लेकिन उस तरह उसको बोलने का तरीका नहीं। आप बदलिए उसको, आप बदलने वाले हैं, आप जो है युवा हैं, अभी आपको बदलने का हक है। आप फिल्म इंडस्ट्री में है तो आप बदलिएगा कि हम बदलेंगे। हम बता रहे हैं जो आजकल कलाकार है ना, उनका एक वो हो गया है ना, मजबूरी हो गई है। आप कुछ थोड़े से आए, आप कुछ गा दिए, थोड़े हिट हो गए,
अब भैया हम कितना भी अच्छा गाना गा रहे हैं, जनता उसको सुन नहीं रही है। एक तो जनता की मूर्खता हो गई, दूसरा संगीत के विषय में समझ न होने के कारण। पहले के लोग होते थे, संगीत को सुनते थे, समझते थे, तो उनको पता होता था क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी ऐसा लोग के मन में कुछ नहीं है, उनको जो मिले कचड़ा मिले। और इसका मुख्य और भी पीछे का स्रोत हो गया है ना। यही बताइए, विरोध करने वाले जगह पे लोग यहाँ के इतने शिक्षित लोग हैं कि थोड़ा सा एक मुद्दा कोई नेता उठा दे रहा है ना, वो जो जितने शिक्षित है ना, यथाकथित शिक्षित बने हुए हैं, उनके घर जाके दिए कोई प्रोग्राम हो ना, तो घरवा पे सब परिवार के सामने अच्छा से मनाएगा लो, देवी देवता का पूजन करेगा लो, और दोस्तों को फोन करेगा हिजा ऑर्केस्ट्रा बुलाओ तनी रे आवसन। तो यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, हमको ये इसमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा विरोध, मतलब जैसे कि मूवी, देखिए कितने लोग यहाँ के शिक्षित हैं, जो जितने विरोध करने वाले हैं उतने बड़े धूर्त हैं, उतने बड़े धूर्त बोलते हैं, मूर्ख नहीं बोल रहे हैं, वो सबसे बड़े धूर्त हैं। धूर्त हैं, वो सबसे बड़े धूर्त हैं जो कहते हैं ना, माने अपने आप को, अरे है विरोध होता है, विरोध होता है। तू का करता रह, तू का करता रह, कौन अच्छा करके दिखाओ तब न कहलिए कि तू अच्छा नहीं कहला। भरत शर्मा को भरत शर्मा कोई नहीं बोलेगा, खेसरिया बोल सकता है, ठीक है ना, बोल सकता है, भरत शर्मा नहीं बोलेगा। तो इसके पीछे का है ना उनका आचरण छिपा हुआ है, उनके गाने में रस छिपा हुआ। वो भी कहते थे ना, वो भी ऐसा नहीं था कि सैया सूते दलानी में ना, आया था पवन सिंह का पुराना गाना, तो सैया सूते दलानी का मतलब क्या है, उसमें भी रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। नहीं, हम ये बोलना चाहते हैं ना, देखिए आप वो बोलना चाहते हैं, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि देखिए लोग के दिमाग का ये शिक्षित इतना है ना, लोग यहाँ के शिक्षित बोलिए, अरे शिक्षित बोलेंगे हम शिक्षित है इतना। शिक्षा का मतलब क्या होता है, वही ना, सुनिए ना, पहले शिक्षित यहाँ के इतने लोग हैं कि सरकार का रोजगार के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, हमको शिक्षा प्रॉपर नहीं मिल रहा है। हम विरोध किसको कर रहे हैं, मूवी को विरोध कर रहे हैं। बताइए, उससे विरोध करने से हमको क्या, हमारे उससे बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा? उससे विरोध करेंगे ना, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज होता है ना, विरोध करने लायक बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं। पहला तो संगीत कोई विरोध करने वाली चीज नहीं है। संगीत बनाया गया था समाज सुधारने के लिए, आनंद के लिए, तृप्ति के लिए, ठीक है ना, इसको अश्लीलता जैसा नहीं। और आजकल तो संगीत राजनीति से भी जुड़ रहा है, जातिवाद से भी जुड़ रहा है, यहाँ तक इसका चरम अभी भोजपुरी में देखिए ना, राजनीतिक चल रहा है। वो बात कहने वाला नहीं है, उस विषय में बोलना उचित नहीं है, उचित नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये विरोध का बात हो गया। दूसरा, जातिवाद सबसे बड़ा इस समय का मुद्दा बना हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में मुद्दा, ये कोई मुद्दा नहीं है। और जैसा आपने कहा बेरोजगारी, ये भी हमको कोई मुद्दा नहीं लगता। पढ़े लिखे हैं तो कुछ ना कुछ, ऐसा कोई बात नहीं है। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, बिहार की सबसे बड़ा मुद्दा। अगर जाके देख लीजिए, हमारे सामने एक कोई इंसान हो, हमारे सामने एक कोई इंसान हो जो कहे कि आई एम ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद भी मैं बेरोजगार हूँ, उसका ग्रेजुएशन का मैं टेस्ट ले लूंगा आपके सामने खड़ा मैं पूछ लूंगा कि टेस्ट कैसे लीजिएगा जब जेपी यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं? जेपी यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं? आप प्रश्न कीजिए ना, जेपी यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं ना? कोई प्रश्न नहीं हुआ, आप मूल प्रश्न कीजिए। देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी है, आप जब उसमें आइएगा ना तो आपको 6 साल लग जाएगा, 6 साल लग जाएगा। आप उसका टाइम कितना होता है ग्रेजुएशन का, ये बताइए? 3 साल। हाँ, तो बताइए, जब शिक्षा दीजिएगा नहीं तो फिर पूछिएगा का? शिक्षा दीजिएगा तब ना पूछिएगा जी। जब आप शिक्षा लिए नहीं, कहाँ से लेंगे हम? सरकार देगी तब ना लेंगे। बाहर जाके ले रहे हैं ना, बाहर जिसके पास पैसा होगा वही ना उड़ के जाएगा जी। ऐसा ये कोई संभावना वाली बात नहीं है। जिसके पास पैसा होगा वही जाएगा। मान लीजिए मेरे पास नहीं है, मान लीजिए मेरे पापा लेबर हैं, ये अब कैसे हम उड़ के जाएंगे? हम तो जाएंगे कमाने। मैंने कहा ये विषय है मुद्दा का, ये विषय है कि यहाँ पे अच्छा शिक्षा होना चाहिए, अच्छा मुद्दा होना चाहिए। लेकिन जो आप बेरोजगार वाला और शिक्षा का बात करें, दोनों में काफी अंतर हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, शिक्षा दीजिएगा तब रोजगार मिलेगा। और रोजगार देखिए, जिसको शिक्षा दे दिए आप सर्टिफिकेट क्यों देते हैं? अरे तो मूल पकड़िए ना भाई साहब। मैं ये बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट जब सरकार दे दी है तो क्यों सरकार दी है सर्टिफिकेट? रोजगार के लिए दी है। जब सर्टिफिकेट दे चुकी है तो उसको रोजगार देना चाहिए ना। मैं ये बोल रहा हूँ, किसी भी चीज का मूल पकड़िए। आप कह रहे हैं बेरोजगारी जो है कहाँ से आता है? बेरोजगारी आता है अशिक्षित लोगों से, समाज में शिक्षा न होने के कारण। अशिक्षा होने का कारण क्या है? पहला जैसे आपने कहा 6 साल लगा दे रहे हैं ग्रेजुएशन में, अरे यहाँ तो 7 साल 8 साल भी लग जाता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है, पहला तो शिक्षा स्तर अच्छा नहीं है, और आपके घर के आसपास कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है, नजदीक यूनिवर्सिटी नहीं है जो कम आर्थिक वाले लोग हैं वो जाके पढ़ाई कर सकें। ये रीजन है ना, तो इसमें सुधार कीजिए ना। ये विरोध करने वाली बात है, यहाँ आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप कुछ भी पढ़ लिए हैं, अंड संड पढ़ के कहिएगा बेरोजगार घूमे, साले तुमसे 10वां पास नहीं हो रहा है, तुमसे साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब पता नहीं है, तुमसे सामाजिक स्तर पे बात किया जाए तो तुमको पता नहीं, और तुम्हें रोजगार चाहिए। बेरोजगारी का उस पे सरकार पे तुम दोष देते हो, अपने पे दोष दो। अपने पे
दोष कैसे देंगे? हर चीज सरकार नहीं करता है, हर चीज सरकार नहीं करता है। यूनिवर्सिटी कौन चलाता है? यूनिवर्सिटी कौन ऑपरेट कर रहा है? सरकार चाहेगी तो यूनिवर्सिटी को बदल सकती है, सरकार चाहेगी तो यूनिवर्सिटी को टाइट कर सकती है। टाइट करेगी तभी ना शिक्षा बदलेगा, शिक्षा बदलेगा तो रोजगार तभी ना मिलेगा। तब हम उस समय से आप बोले क्या है? आपका पहला मुद्दा ही था जब राजनीति यहाँ की भ्रष्ट है तो होगी कैसे भाई? और जो अच्छा आना चाहता है आप ला नहीं रहे हैं। तो विरोध कीजिए ना, यूनिवर्सिटी के आगे विरोध कीजिए। नाम काहे लिखवाएंगे हम उसमें जाके? गलत यूनिवर्सिटी में काहे नाम लिखवाएंगे? विरोध उसका कीजिए, आप मूवी का विरोध। मैं हमेशा बोला हूँ ये विरोध करने वाली चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें मैंने आपसे बोला ना, कुछ चीजें विरोध करने वाली नहीं होती हैं। हाँ। जैसे मुद्दा हो गया ये फिल्म में लेकर, ये विरोध करने वाली बहुत बड़ी चीज नहीं है। बेरोजगारी लेकर, तो बेरोजगारी मूल कारण क्या है कि अशिक्षा है, तो अशिक्षा का विरोध कीजिए। बिहार में शिक्षा क्यों है? शिक्षा क्यों है? बेरोजगारी कोई नहीं है, ये आप समझ नहीं रहे हैं। हम समझ रहे हैं बेरोजगारी। देखिए आप मतलब अगर सर्टिफिकेट दे रहे हैं किसी आदमी को, तो आप इस चीज का भारत सरकार ये प्रमाणित करती है कि आप पास हैं, मतलब आप उस लायक हैं। करती है? हाँ। अब ये करती है जी, करती है, करती है। तो करती जब भारत सरकार कर दे रही है कि हाँ आप उस लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो फिर रोजगार देने में क्या दिक्कत है? सरकार ये बोल रहे हैं रोजगार जब आप प्रमाणित कर दे रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट दिया जा, लीजिए आप पढ़े लिखे हैं। हाँ। आपकी यहाँ ग्रेजुएट कर लिया, आप ग्रेजुएशन कर लिया, आप ग्रेजुएट हैं, तो आपको ग्रेजुएट दे के तो फिर उसको नौकरी दीजिए भाई। जैसे भी पढ़ाए हैं आप, दीजिए नौकरी। आप पढ़ाए हैं ना, आपका यूनिवर्सिटी है ना। हम आपको एक सिंपल समझाएंगे ना। आप शुरू से उस समय से बोल रहे हैं डिग्री डिग्री डिग्री। मैं सोचता हूँ ना, सबसे बड़ा ज्ञान डिग्री होता है, वो अनुभव होता है और अपना मूल व्यक्तित्व पहचानना होता है। मेन पर्सनालिटी आपकी जो है उसको पहचानना पड़ता है। आप भले ही आज डिग्री ले लेते हैं, 1000 डिग्रियां लेकर रखते हैं, और आप किसी कार्य में प्रवेश कर भी जाते हैं और वो आपका मूल व्यक्तित्व तो नहीं है, तो आप कभी खुश नहीं रह पाइएगा उस कार्य से, ठीक है ना। तो सबसे पहला ज्ञान का मतलब यही होता है ना, उतने समय में आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते जाते अपने आपको समझ लें, आपको करना क्या है। आप जब फिक्सेबल हो जाइएगा तो आपको दुनिया का कोई कोना नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। मैं यही जानता हूं और मैंने खुद से सीखा है ये। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। कोई ना कहीं घूमते घूमते आज मैं साविया फील्ड में आ गया। मैं इतना जानता हूँ ना कि अगर आपका मूल व्यक्तित्व तगड़ा है, आपके पास ओरिजिनल नॉलेज है, ओरिजिनल पावर है, पावर ऑफ नॉलेज है, तो आप दुनिया में कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं। उसके लिए बेरोजगारी का मुद्दा उठा के झंडा लेकर और नेताओं के पीछे पीछे बेरोजगारी आज विपक्ष है ना। लेकिन रुकिए बेरोजगारी बोल रहा है, तो बेरोजगारी आजकल कौन उसका विरोध कर रहा है कि बेरोजगार है हम, बेरोजगारी ये सब कौन कोई विरोध कर रहा है? हाँ, कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हम बता रहे हैं कौन कर रहे हैं। बताइए। जो गंवार हैं, जो गंवार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास काबिलियत नहीं है, वो बेरोजगार का कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट लेके बोल रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, तो उनको क्या कहिएगा? जब सरकार उनको दे दी है सर्टिफिकेट कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आजकल सुनिए ना, ये मुद्दा वाली बातें हैं। आजकल 50 लोग मोटिवेट करने वाले आपको मिल जाएंगे ना संसार में। बीटेक चाय वाले, ग्रेजुएशन चाय वाले, MBA चाय वाले, ये फाफड़े वाले, ये भापड़े वाले, 50 को मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है ना, पढ़ने लिखने का मतलब सिर्फ सरकारी चीज नहीं होता है। सरकार आपको कहाँ से देगी? सारा चीज डिजिटल हो रहा है, हर चीज मशीन से हो रहा है भैया। इंसानों की कार्य की क्षमता घट रही है, मशीनों की बढ़ रही है, IT सेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आपका मेन मुद्दा होना चाहिए ये चीज नहीं, आपका मूल व्यक्तित्व। मैंने बोल दिया है ना, जो चीजें आपको अधिक रुचि हो, जिस चीज में आपका अधिक मस्तिष्क कार्य करे, उस कार्य को कीजिए। बता रहे हैं ना, वो बेरोजगारी का कौन झंडा लेकर, मैं अभी आपको दे दूंगा। आप जहां भी देखिएगा, आज मेरा पक्ष जीत गया। जो विपक्षी है वो करेगा कि ये साला देख रहे हो इतना दिन आए हुए हो गया, अभी तक बेरोजगारी है, तुम हमारे साथ चलो, हम रोजगार दिलवाएंगे। तो जितने गंवार लोग होंगे ना जो बैठे होंगे, वो झंडा लेके चल देंगे। लेकिन यहाँ बेरोजगारी का मतलब ये है, बेरोजगारी ओरिजिनलिटी में जो बेरोजगारी का विरोध करता, वो शिक्षा का विरोध करता। समझ गए ना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ना, मेरा कहना ये है कि सरकार, जहाँ तक मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी मतलब दिक्कत है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सरकार का है। बिल्कुल है। सरकार अगर चाहती तो सबको शिक्षा बेहतर मिलता, जिसका बेहतर मिलने के बाद वो कुछ ना कुछ अच्छा करता, वो अपना जो है कि भविष्य के लिए बेहतर आगे कुछ करता। हम बता रहे हैं ना, देखिए कचरा सफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। जो अभी तक यहाँ का कचरा बना, आपको अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं उतना विरोधाभास में नहीं पड़ना चाहता। नहीं ज्यादा। कितना दिनों से राजनीति यहाँ चली आ रही है, तो जो राजनीति का जो कचरा एक ढेर बना हुआ है ना, उसकी सफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है सर। मैं पहले बता रहा हूँ। और नहीं, ऐसा नहीं है, विशाल कचरा भी जलाया जा सकता है। साफ नहीं होगा तो कम से कम जलाया तो जा सकता है ना। बात सुनिएगा, एक कचरा स्थिर कचरा है, वो एक दूरी तक बदबू देता है, लेकिन जिस दिन उसकी सफाई होती है ना, बड़ा दूर तक महकता है। लोगों को परेशानी होती है, तो इस परेशानी का कोई मतलब नहीं है। चलिए, अभी आप यूथ ऑफ भारत देख रहे हैं और हम अभी बात कर रहे थे नौजवान युवा। आप ये बहुत ही बेबाकी से अभी बात की है, जो कि इन सब मुद्दाओं पे बात करना चाहिए हम लोगों को। हम लोग इधर उधर भटकते हैं और मुद्दा पे बात नहीं करते हैं। बस आप यूथ ऑफ भारत देख रहे हैं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में।